इंसान जब किसी को हद से ज्यादा मोहब्बत करने लगता है तो वह प्यार में किसी भी हद को पार कर देता है, चाहे वो खतरनाक अपराध ही क्यों न कर बैठे। ऐसे इंसान को आप पागल की उपाधि देंगे। तो चलिए, प्यार से जुड़ी ये खबर उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर के अंतर्गत जोहरीपुर इलाके की है, जहां प्यार की खातिर एक पति ने अपनी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी थी और पति 2 बच्चों को लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए जो बताया, उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पुलिस के अनुसार अजीज अपनी पत्नी निशा से बेहद मोहब्बत करता था और कुछ दिन पहले ही जोहरीपुर इलाके में किराए के मकान में रहने आया था। उसकी पत्नी ड्रग सप्लाई के केस में जेल भी काट चुकी थी। अजीज उससे बेहद मोहब्बत किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी निशा उसे धोखा दे रही थी। दोनों की शादी को 9 वर्ष हो चुके थे और 2 बच्चे भी उनके पास थे। इसी बात को लेकर अजीज और उसकी पत्नी निशा में अक्सर लड़ाई भी हुआ करती थी। अजीज ने अपनी पत्नी की हत्या कर 2 बच्चों को अपने साथ ले गया। वह पुलिस से बचने के लिए मारा मारा फिर रहा था। उसे आत्मग्लानि भी हो रही थी और उसने वापस अपने घर आकर खुद आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बेहद मोहब्बत करता था। बच्चों की जिंदगी न बिगड़े, इसलिए अजीज ने बच्चे अपने गांव छोड़ दिए थे। यही अजीज की कहानी का अंत हो गया। इसलिए कहते हैं कि प्यार इतना अंधा होता है कि इंसान अपराध की दुनिया में भी कदम रख देता है। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज के लिए कैसे मैं बताऊं, ये मुश्किल राज है, कल आए ना कभी, जो है वो आज है। मर्डर हुआ था। एक महिला की बॉडी मिली थी जिसमें उनका गला रेत के मार दिया गया था और उन्हीं की एक महिला मित्र ने कॉल करके बताया था। और उसी दिन जब हम मौके पे पहुंचे, आप लोग भी वहां पर थे, तो महिला का हस्बैंड और 2 बच्चे मिसिंग थे। तो महिला का नाम था निशा, उम्र करीब 25-26 साल। तो वहाँ हमें मौके से पता लगा कि उनकी करीब 9 साल पहले शादी हुई थी और हस्बैंड का नाम अजीज़ है। 2 बच्चे हैं, 7 साल की बिटिया और 5 साल का बच्चा, और वो मौके से फ़रार थे। तो जब हम लोग तफ्तीश कर रहे थे तो बहुत सारे इसमें चीज़ें निकल कर आईं। लाइक एनी अदर मर्डर, हम लोग ने इसमें काफ़ी सारी टीम्स लगाई और जगह जगह रेड किया। जैसे हमें पता लगा अजीज़ कासगंज का रहने वाला है, वैसे वो शीशा काटने का काम करता है, तो कासगंज यूपी का ओरिजिनली रहने वाला है। तो वहाँ भी हमने टीम्स भेजी। फिर पता लगा कि वो शायद अहमदाबाद की तरफ निकल गया है, बिकॉज इनके गाँव काफ़ी सारे लोग वहाँ काम करते हैं, तो वहाँ भी टीम भेजी। हमसे रहता था अजीज़, मतलब हम लोग पहुँच रहे हैं और वो पता लगता था कि थोड़े समय पहले ही वहाँ से आगे निकल गया। तो अपने बच्चों को तो इसने कासगंज छोड़ दिया और इसके पीछे हम लोग लगे हुए थे। और इसने इसी बीच वो अपनी जो वाइफ की जो सहेली थी जिसने कॉल भी किया था, तो उसको भी फ़ोन करके कहा कि मैंने कत्ल किया है, एडमिट किया। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एक तरह से हो गया। और कल सवेरे हमें पता लगा कि ये वापस लौटा है अपने गांव में और अपने घर में पहले रात में इसने अपने 21-22 की रात में पहले दोनों हाथ की नसें काटने की कोशिश की और उसके बाद अपने कमरे में फांसी लगा के इसने आत्महत्या कर ली। तो अब जब सारी कहानी खुल के सामने आई तो फिर ये पता लगा कि इनकी जो वाइफ थी उनका एक नारकोटिक सिंडिकेट के साथ संबंध हो गया था। तो विशाखापट्टनम में, जैसे आप लोग जानते हैं, गांजा की काफ़ी सारी सप्लाई वहाँ से आती। तो वो जेल में विशाखापट्टनम में बंद थी। वहाँ एक और महिला थी जो कि अभी इस केस की हमारी कॉलर है, तो उसके वो भी जेल में बंद थी। तो 7-8 महीने दोनों साथ में रहे, तो वहाँ इनकी दोस्ती हो गई, प्रेम संबंध हो गए थे। और फिर इसकी बेल हो गई 3 महीने बाद। निशा की बेल के 3 महीने बाद उसकी भी बेल हुई। तो वापस दिल्ली में उन्होंने दोबारा से एक दूसरे को फ़ोन ऑन करके दोस्ती की और काफ़ी समय उन्होंने साथ बिता लिया। इसी बीच अजीज़ का उतना क्लियर नहीं हो रहा, बिकॉज अब अजीज़ भी नहीं रहा, निशा भी नहीं है। तो
प्रॉबली उसको घर भर में रहने नहीं देते थे, वो बाहर काम करता था, पर उसी ने उसकी बेल का इंतज़ाम किया था। तो जिस तरह की हम लोग को अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पता लगा, काफ़ी वो प्यार करता था अपनी वाइफ से, पर अब इसके संबंध बन गए थे। अब 5 दिन पहले भी वो पॉजेसिव बहुत हो गया था। 5 दिन पहले इस मकान पे वो लोग शिफ्ट हुए थे। तो वो भी रीज़न यही बताते हैं कि पिछले वाले मकान में जहाँ रहते थे 2 गली छोड़ के, तो वहाँ भी किसी लड़के के साथ बात करते हुए शायद अजीज़ ने देख लिया था, तो बिल्कुल ही पॉजेसिव हो जाता था वो। तो अब इतनी सारी बैकग्राउंड के बाद ये जब अचानक से उस दिन आया भी, तो दोनों लेडीज़ को साथ में देख के भड़क गया। रात में इन लोग का झगड़ा हुआ। उस दिन भी रात में इसने अपने हाथ काटने की कोशिश की थी, जैसा कि वो उसकी सहेली ने हमें बताया, और फिर रात में ये मर्डर करके भाग गया था। बाद में उसने कन्फेस भी किया। तो अब ये हमारी तफ्तीश अब ख़त्म होती है यहाँ पे, और हम लोग एक अबेटेड चार्जशीट बोलते हैं उसको, वो हम इसमें दाखिल करेंगे कोर्ट में। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मैंने इसलिए बुलाया आप लोगों को क्योंकि मैं लिख के नहीं दे सकता था कि किस तरह के इनके अजीबोगरीब प्रेम संबंध की वजह से ये मौत का कारण बने। हाँ सर, अजीज और निशा ने भी तो पहले प्रेम विवाह किया है। कि प्रेम विवाह किया है, और निशा काफ़ी छोटी थी जब इनका विवाह था, 15-16 साल की थी। और बाद में अब धीरे धीरे उसका, जैसे वो कासगंज से दिल्ली आ गए, दिल्ली में उसको अजीब तरह के लोग मिले, और फिर वो एक नारकोटिक सिंडिकेट का पार्ट बन गई थी। और बड़ी मुश्किल से अजीज़ ने उसकी बेल कराई थी विशाखापट्टनम से। सर, इनके बच्चे थे? 2 बच्चे थे इनके, मैंने जैसा बताया आपको, बिटिया 7 साल की और बेटा 5 साल का। वो उन्होंने गांव में अपने माँ बाप के पास ही छोड़ा।